पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा है सियासी गलियारों में। जी हां, इंडिया गठबंधन के समर्थन से स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इंडिया गठबंधन के साथ बने रहने की बात कह रहे हैं। भले ही समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा हो, लेकिन विपक्ष के साथ अभी भी बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार भी उन्हें जिताऊ उम्मीदवार मान रहे हैं। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरते हैं तो किस पार्टी के चुनाव चिन्ह से? क्या कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के या अपनी नई पार्टी आरएसएसपी के? इस बात को लेकर चर्चा है। अब बात करें कुशीनगर से, तो कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य का लंबा रिश्ता रहा। वह साल 2009 में कुशीनगर तब पडरौना हुआ करता था। इससे बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन 20,000 वोटों के अंतर से वह कांग्रेस प्रत्याशी आरपीएन सिंह से हार गए थे। अब आरपीएन सिंह पडरौना सीट से विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद पडरौना सीट पर हुए उपचुनाव में स्वामी प्रसाद बड़े अंतर से जीत गए। 2012 में हुए इस सीट से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए और नेता प्रतिपक्ष बन गए। 2017 में मायावती से की विवाद के बाद वे भाजपा में आए और पडरौना से ही लगातार तीसरी बार भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटी मारी। वह कैबिनेट के पद से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए। इस चुनाव में उन्होंने पडरौना सीट छोड़ दी और कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से सपा के टिकट पर मैदान में उतरे। फाजिल नगर सीट कुशवाहा बहुल सीट है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आकलन था कि वह यहां से आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वह हार गए। बाद में सपा ने उन्हें एमएलसी बनाया, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने पीडीए की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए सपा और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने की घोषणा की, लेकिन उनका ये शो भीड़ के लिहाज से कामयाब नहीं रहा। जानकार बताते हैं कि एनडीए की ओर से उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली। वहीं इंडिया गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि कुशीनगर में स्वामी प्रसाद अच्छी फाइट देंगे। यही कारण है कि हाल ही में लखनऊ आए कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने उनके गोमती नगर स्थित आवास पर भी गए। स्वामी प्रसाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कुशीनगर से भाग्य आजमाना चाहते हैं। हालांकि ये तय नहीं है कि वे किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। जानकार बताते हैं कि इंडिया के समर्थन चुनाव लड़ने की रणनीति के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक प्रकृति के विपरीत सपा नेतृत्व पर कोई निशाना नहीं साध रहे और दूसरी तरफ मायावती की भी खुलकर तारीफ करते नजर आ रही हैं। ये एक माहौल बना हुआ है और इसी माहौल को देखते हुए कुशीनगर सीट पर अब एक चर्चा छिड़ी हुई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उतरते हैं तो क्या माहौल रहेगा इस सीट का। फिलहाल तो देखा जाए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अभी कई और सीटें ऐसी हैं जिसका सीटों का प्रत्याशियों का चयन करना बाकी है। लेकिन फिलहाल अगर हम साल 2019 के कुशीनगर के चुनावी नतीजे देखें तो वहां हम पाएंगे जिस तरीके से भाजपा की एक लहर चली आई है। पिछली बार विजय कुमार दुबे इस सीट से जीते थे, तब यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। एनडीए वर्सेस इंडिया की जंग में इस बार भी सपा यहां से कैंडिडेट उतारेगी या नहीं, बात की बात है। लेकिन अगर सपा और कांग्रेस मिलकर कैंडिडेट उतारती है तो माहौल बन सकता है, जबकि बसपा का भी इस पर अच्छा खासा जनाधार है। बसपा अगर देखें, जैसा कि हमने कहा, साल 2009 में बसपा के टिकट से चुनाव लड़ते हुए महज 21,000 वोटों से हारे थे। तब कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, लेकिन पिछले 2 बारी के चुनाव से बीजेपी यहां से लगातार जीत रही है। लेकिन अगर सपा और कांग्रेस मिला जुला प्रत्याशी उतारती है तो माहौल बदल सकता है। लेकिन पिछली बार जो बीजेपी के विजय कुमार दुबे जीते थे, उनका बहुमत का आंकड़ा 3,37,000 था। अब देखते हैं उस आंकड़े को हिला भी पाएंगे या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।